Fundamental theorem of arithmetic. Chapter 1 real number. Fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है? Every composite numbers can be expressed or factorized can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, केवल एक ही तरीका है, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है. कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर वह होते हैं जो अपने आप और वन के अलावा अदर फैक्टर भी रखता हो. यस, एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं. 12 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव 3 into 4. 3 into 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टर भी ले सकते हैं. तो कंपोजिट नंबर वह होता है जो खुद और 1 के अलावा अदर फैक्टर्स भी रखता है. दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर. अब हमको बोला है फंडामेंटल थ्योरम में कि कोई भी कंपोजिट नंबर, सपोज करो 27 को लिया जा रहा है 3 into 3 into 3. आप देख रहे होंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. This composite number can be expressed in this form. This is called prime factorization. आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है. एक नंबर लेते हैं हम लोग, कोई भी सपोज करो 56 ले लेते हैं. 56 का क्या होगा? बेसिक देखा जाए तो 8 7 जा. अब 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में से 2 into 2 into 2 into 7. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56. तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि किसी इस नंबर्स को केवल एक ही वे में हम एक्सप्रेस करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर चेंज हो सकता है. 7 into 2 into 2 into 2 या 2 into 7 into 2 into 2 या 2 into 2 into 7 into 2. उसका ऑर्डर विल बी द चेंज, लेकिन फैक्टर यही रहेंगे. तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस या फैक्टराइज करने का केवल एक ही वे है, उसका ऑर्डर विल बी द चेंज. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम. ठीक है. अभी हमने पीछे क्लास में थे तो हम लोग एक प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था? सपोज करो मेरे को 50, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं. 64 का लिया मैंने. 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा, अगेन 2 4 जा, अगेन 2 2 जा, अगेन 2 1 जा. तो आप देख रहे होंगे इसका 64 का जो है ना, केवल हमारे पास जो फैक्टर आया है 2 की फॉर्म में ही आ गए. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम यहां पे एक और टॉपिक है फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री बिल्कुल सेम प्राइम फैक्टराइजेशन है, बस एक ट्री की फॉर्म में चलता है. जैसे 64 मैंने लिया, जैसे इसको मैंने 2 से किया, नेक्स्ट क्या आया? 32, फिर अगेन 2, 16, फिर अगेन 2 फैक्टर 8, फिर अगेन 2, 4, अगेन 2, 1. So this is called factor tree. 2 6 जा 2 32 जा
32, 16, 62 टू जा 8 टू जा 4 टू जा 2 टू जा 2 1 जा। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर को ही एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देना। दिस इज कॉल्ड द फैक्टर ट्री। इट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। न्यू टॉपिक हमने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, अगर उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई के इक्वल होता था। ये हमने रीड किया था। यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही लेने वाले हैं। एचसीएफ ऑफ एबी इंटू एलसीएम ऑफ एबी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ एबी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा कि अगर कोई नंबर है मेरे पास एक 12 है एंड सपोज करिए एक 24 है। तो क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24 एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है। कैसे? 12 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 क्या होगा? 2 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 और 24 के 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। सो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा दोनों का? एचसीएफ होगा एचसीएफ होगा मेरे पास दिस 2 इंटू 2 इंटू 3। इट मीन 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इट मीन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। सेम क्वेश्चन वही आ गया है। एचसीएफ भी सेम आ गया, एलसीएम भी सेम आ गया। इट मीन एचसीएफ की मल्टीप्लाई 12 इंटू 24 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 12 इंटू 24। जो इनकी मल्टीप्लाई आती है देख लीजिए क्या आती है। 24 इंटू 12 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 4 2 288। इट मीन्स 288 इक्वल टू 288। हमारा लेसन फॉलो हो गया। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि क्या है 3 नंबर्स के लिए होता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। क्या ये 3 नंबर पर अप्लाई होगा? ये चेक करने वाली बात है। ये तो हमने चेक कर लिया कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब 3 नंबर्स के लिए भी वेरीफाई करना है कि होता है क्या। चलिए चेक करते हैं। एक ये एग्जांपल यहां पे हम लोग कर रहे हैं। 3 नंबर ले रहे हैं हम 12 24 कोई भी नंबर्स उठा लेते हैं 16 लिया। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 12 के तो मेरे को हमने निकाले थे 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा दोनों का? तीनों का एचसीएफ आ रहा है 1 2 ओनली दिस। इट मीन्स 2 इंटू 2। भाई कॉमन तो यही चीज है ना दोनों में, लीस्ट कॉमन। एंड एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए क्या आता है इसका। क्या आएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और इसका आएगा 4। एचसीएफ एंड एलसीएम 4 इंटू 24 इक्वल टू एबीसी
12 इंटू 24 इंटू 16। आप देख रहे होंगे कि 12 इंटू 24 ही 288 आता था जो हमने पीछे किया था, इंटू 16, और ये 4 इंटू 24 है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 90 इज नॉट इक्वल टू, आ ही नहीं सकता है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स, नॉट फॉर द 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये केवल 2 नंबर पर ही लागू होता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि 3 नंबर्स पर भी ये फॉलो होता है या नहीं है। इट मीन्स HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC इजिकल टू A इंटू B इंटू C। ये रिलेशन जो था 2 नंबर्स पे तो फॉलो हो रहा है, 3 पे होता है या नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 इधर से 24 एंड अदर ले लेते हैं, कोई भी एक अदर नंबर, सपोज करिए 20 मैंने ले लिया, तो 12 के मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 इंटू 3, 24 के क्या आएंगे 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 एंड 20 के 2 जा 2 5 जा 10 10 2 जा 20, 2 टू जा 4 4 5 जा 20। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं 2 5। HCF एंड LCM निकालते हैं। HCF क्या आएगा 2 इंटू 2 4 HCF आया। LCM क्या आएगा 2 इंटू 2 जो कॉमन है, बाकी सारे फैक्टर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको देख लीजिए कितना आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा 24 इंटू 3 72 5 जा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36 360 आ गया। अब रिलेशन को प्रूव करते हैं। HCF इज 4 इंटू 360 इजकल टू 12 इंटू 24 इंटू 20। 4 0 0 4 6 जा 24 4 3 जा 12 12 और कैरी था 2 12 2 14। नाउ इधर 12 इंटू 24 हमने इधर किया था, 12 इंटू 24 288 इंटू 20, तो 1440 इजकल टू देख लेते हैं 0 2 8 जा 16 2 8 जा 16 17 2 2 जा 4 4 और 1 5 5 7 6 इज नॉट इक्वल टू। इट मीन्स ये रिलेशन ये कहता है कि ये रिलेशन केवल 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए ये रिलेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट इज क्लियर। 3 नंबर्स पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट